हेलो हेलो, हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाय, गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। आइए सबको गुड इवनिंग, शाबाश। शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग टाइम। व्हाट्स द सेशन टुडे? नंबर 21। 21 नंबर है आज या 22 नंबर? 21। स्पोकन डे 21, राइट। शुरू करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, राइट। और ईश्वर करे कि सामंजस्य, प्यार, प्रेम, सौहार्द यूं ही बना रहे देश में, राइट। और चीज़ें यूं ही मुकम्मल होती रहें और आपको पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इज्जत, रुतबा, दौलत, शोहरत सब मिले। और जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे मोमडन भाई हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद की मुबारक, राइट। ईद की मुबारकबाद मेरी तरफ से। शुरू करते हैं आज अपना सेशन, राइट, इस पावन मौके पर। सो विल हैव अ ग्रेट क्लास टुडे। शुरू करते हैं सेशन अपना। सो लेट्स स्टार्ट। स्पोकन डे 21, राइट। जैसे कि कल जहां पे मैंने छोड़ा था वहां से मैं आगे ले रहा हूं। डेली रूटीन हमारा अभी बाकी है, 70 हमने किए हैं, उसको 100 तक आप पहुंचाए, नहीं तो मैं डेफिनेटली अगली क्लास में पहुंचा दूंगा। बट आज जो है, जो पिछली क्लास की कंफ्यूजन है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। वी नीड टू फिनिश द कन्फ्यूजन ऑफ येस्टरडे, जो हमने कल बात की थी। और बात इतनी सी थी कि मैंने कहा था कि अगर शुड की इंटेंसिटी को बढ़ाओगे आप, यानी कि शुड के लेवल को बढ़ाओगे, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। अगर आप शुड के लेवल को बढ़ाएंगे तो फिर वो बन जाता है क्या? ought to। और ought to को भी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अगर इसको भी थोड़ी और ताकत बनाएंगे तो उसको भी और भी ताकतवर बनाएंगे तो उसका बन जाएगा क्या? had better, right? should, ought to और had better। सलाह देने का वर्ड शुड है, इस पर मैं बात कर रहा था आपसे। किसी को भी सलाह दें तो शुड, और शुड को भी स्ट्रॉन्ग करें तो ought to से भी बेहतर हो जाए तो had। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। जब हम सलाह देते हैं, ये हमने पिछले सेशन में बड़े अच्छे तरीके से, राइट, आज उसको थोड़ा सा और मैं पक्का कर दूं, क्योंकि पिछली क्लास में उतना जो है हम क्लियर नहीं कर पाए थे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, राइट। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हम कहें, जो मान लीजिए आज के कॉम्पिटिटिव एज में इंग्लिश सीखने की बात, मान लीजिए आपने कहा कि भाई मैं इंग्लिश में थोड़ा सा पिछड़ता हूँ, आई लैग बिहाइंड इन इंग्लिश। बेशक से जोर कम लगाएं पर दिमाग ज्यादा लगाएं। अब हमारा समय वो आ चुका है कि दिमाग ज्यादा लगना चाहिए। बेशक से आवाज को, बेशक से आप जितना हो सके उतना कोऑर्डिनेट करें, बट डेफिनेटली, खैर फोर्सफुल बोलना अच्छी चीज होती है, दिमाग पर वजन पड़ेगा, बट जितना ज्यादा माइंड को कोऑर्डिनेट करने देंगे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो जाएगी, राइट। उसमें आपके दिमाग की, माइंड की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि बोलना ही छोड़ दिया, बोलना लगातार एक एक शब्द को कानों में पड़े बाहर फेंक देना है, राइट। जैसे मैंने बोला वर्क हार्ड, मैंने करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, राइट, यू शुड वर्क हार्ड। अब ये दिक्कत है कि या तो आप उबलते हो या बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हो। आपको यही नहीं पता कि मेरी रिदम जो है वो अच्छी रिदम कहां पर आती है, राइट। रिदम को बिल्कुल मेंटेन रखें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आवाज को खत्म कर दिया, यू शुड वर्क हार्ड। तो बेहतर है कि आवाज को बोल देगा, स्पीक इट आउट। जितना जोर से बोलेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। कॉन्फिडेंस को बढ़ा ले, राइट। शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी बात, सलाह देने का वर्ड। आपने कहा भाई मैं इंग्लिश में थोड़ा सा पिछड़ता हूं, तो मैंने पूछा भाई आप सीखते हो या नहीं सीखते? बोले डू यू लर्न इंग्लिश? भाई क्या आप इंग्लिश सीखते हैं या इंग्लिश नहीं सीखते हैं? मैंने पूछा आपसे, डू यू लर्न इंग्लिश, राइट। ऐसे एक आवाज में अगर बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, राइट। ये नहीं कि अलग अलग स्कैटर्ड आवाज में। कहते बी यूनाइटेड, कहते वी आर यूनाइटेड। आर तो है पर आईएनजी नहीं है,
बिल्कुल सही बात है। मैंने पूछा भाई इंग्लिश बोलना होता है लर्न इंग्लिश। मुझसे पूछो कि क्या आप करते हो नहीं करते, क्योंकि आपने कहा, मान लीजिए मेरे कानों में बात पड़ी कि आप इंग्लिश में पिछड़ते हैं, तो इंग्लिश में पिछड़ते हैं तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया भाई इंग्लिश सीखते हो या नहीं सीखते। एक तो आप लैग बिहाइंड करते हैं, कहते ऊपर से आप सीखते भी नहीं। आपने जवाब दिया आई डू नॉट लर्न भाई मैं इंग्लिश नहीं सीखता। अब जब आप एक तो इंग्लिश में पिछड़ते हैं, ऊपर से आप इंग्लिश नहीं सीखते, तो मैंने एकदम से आपको एक रिएक्शन दिया, मैंने प्रतिक्रिया बताई थी कि इट्स नॉट गुड ऑफ यू। बोलो भाई आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। भाई आपकी अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, राइट। अब मैंने यहां पे सलाह देने का तरीका बताया। तो भाई सलाह देना है तो सिंपल सी बात, अगर मैं आई यू ही शी किसी को भी देना, मान लीजिए यू, और हम लगातार, आज ये तीसरी बात है, तीसरी बार हम उस चीज को कर रहे हैं, आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस लेंगे हम उस चीज की, बोलने का भी अभ्यास करेंगे। यू शुड क्या, यू शुड लर्न इंग्लिश, राइट। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, राइट। अब अगर हम कहें कि इंग्लिश सीखनी चाहिए, राइट, सो यू शुड लर्न इंग्लिश, राइट, राइट। आवाज बिल्कुल रिदम के साथ निकलनी चाहिए। अब एक रिदम मेंटेन करें, हमें बिल्कुल भी चीजों को ऐसा नहीं होना चाहिए चीजें स्कैटर्ड लगे, राइट। सो यू शुड लर्न बिल्कुल से इंग्लिश सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पे अगर देखें, शुड को अगर मैंने कहा बेहतर करेंगे, ये तो हो गया उस व्यक्ति के लिए, भाई आप सीखे ना सीखे, व्यक्ति यही है, सीखे ना सीखे, राइट, मर्जी उसकी, करे ना करे उसकी मर्जी, ये शुड लगाते हैं। पर अगर हम कहें कि अब मान लीजिए जॉब के लिए किसी ने क्राइटेरिया रख दिया, राइट, जॉब के लिए क्राइटेरिया रख दिया कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी, जैसे कल जयपाल सिंह जी ने भी कमेंट करके बताया था कि सर मस्ट कहां पर है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हम मस्ट कह सकते हैं और ऑट टू कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कहो, राइट। मान लीजिए मैंने ऑट टू ले लिया, शुड को स्ट्रॉन्ग करें, जब मैं कहूंगा शुड को स्ट्रॉन्ग करो तो ऑट टू, राइट, और अगर मैं कहूं ऑट टू को भी स्ट्रॉन्ग करो तो फिर हम कहते हैं क्या, हेड बेटर, हेड बेटर, राइट। सो शुड, ऑट टू और हेड बेटर। हेड बेटर का मतलब है भलाई इसी में है। देखो शुड है कुछ नहीं, अंतर क्या है, कुछ एक सोचेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस, नो डिफरेंस एट ऑल। फिर मैं कह दूं तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर सुन ले कान खोलकर, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस अमंग दीज थ्री वर्ड्स, बस इंटेंसिटी का फर्क है। एक तो सिंपल बोल दिया भाई सीखनी चाहिए, एक थोड़ा सा टाइट करके बोल दिया सीखनी चाहिए तुझे, राइट, और एक और भी स्ट्रॉन्ग कर दे कि भलाई इसी में सीख ले, सलाह वही दी जा रही है, राइट। आप कहेंगे अंतर क्या है, अंतर कोई नहीं है, चाहे आप शुड बोले या ऑट टू बोले या हेड बेटर बोले। और याद रखें तीनों के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है कि कोई भी काम अगर हम सलाह देते हैं भाई इंग्लिश सीखना हो तो बोले लर्न इंग्लिश, तो हम कह देते हैं यू शुड लर्न इंग्लिश। थोड़ा इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो यू ऑट टू लर्न इंग्लिश, और भी बेहतर करें तो यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। भला इसी में कि इस काम को करें, बहुत सिंपल सी बात। कल मैंने वो एक बात बताया था, कल एक एक्सप्रेशन बताया था कि किसी का मुसीबत में फायदा उठाना तो शाबाश, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अब बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस में लेने वाला हूं इस चीज की, क्योंकि कोई दिक्कत मैं नहीं चाहता, राइट। बेशक से स्लो हमारा कोर्स बट क्रिएटिव होना चाहिए। फिश इन TROUBLED, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, राइट। किसी की मुसीबत का फायदा उठाना, जायज या नाजायज फायदा उठाना। अब तैयार रहें प्रैक्टिस करने के लिए, पूरा क्रिएटिव प्रैक्टिस करने के लिए। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स यानी किसी की मुसीबत का फायदा उठाना, अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में उसका फायदा उठाना, दैट्स कॉल्ड फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। पूछो करते हो क्या, डू यू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स? मैंने कहा यस, यस आई फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अच्छी बात नहीं सर, इट्स नॉट गुड ऑफ, सलाह दे दो। अब एक बात बताइए, जब कोई नेगेटिव काम है तो यू शुड या यू शुड नॉट? तो इस काम को जब आप कहेंगे तो शुड थोड़ी कहेंगे, ये तो गंदा काम है, गलत काम है, तो हम क्या कहेंगे, गलत काम है तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, यू शुड नॉट फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, राइट। यू शुड नॉट फिट इन ट्रबल्ड वाटर्स, इसका मतलब है भाई नाजायज फायदा उठाना। बोले टेक अनड्यू एडवांटेज, टेक अनड्यू नाजायज फायदा उठाना। पहले इतने में ही, बाद में जोड़ लेंगे एडवांटेज। बहुत इत्मीनान से अभ्यास करेंगे आज हम, हमें कोई जल्दी नहीं। टेक अनड्यू एडवांटेज, मुझसे जारी वाला सवाल करना, आर यू टेकिंग, बिल्कुल सही, एक जोश, एक जील, एक जो उत्साह के साथ लगातार बोलते रहे। क्या बोला आपने? मैंने कहा आई एम, बट ये नाजायज फायदा उठा रहा है, ही इज टेकिंग। क्वेश्चन करना, इज ही टेकिंग अनड्यू? मैंने कहा ही, बट शी इज टेकिंग, बट आई, तो नाजायज फायदा उठाना होता है टेक अनड्यू एडवांटेज, टेक अनड्यू
एडवांटेज। मुझसे पूछो मेरी लाइफ में, मेरी रूटीन में है या नहीं? डू यू टेक अनड्यू? मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक अनड्यू, बट यू नो yesterday I took undue advantage. Oh, you took undue? क्वेश्चन करना जरा भाई, क्या आपने नाजायज फायदा उठाया? डिड यू टेक अनड्यू? पहला वर्ड मैंने बोला यस, आई टुक अनड्यू। क्वेश्चन क्या था? जगह पूछना जरा, वेयर डिड यू टेक? टाइम पूछना, तरीका पूछना, हाउ डिड यू टेक अनड्यू एडवांटेज। अच्छा, कारण पूछना क्यों? वाई डिड यू टेक? बिल्कुल सही बात है, बस वही सही सारे तरीके हैं, उनको घुमाना मुझे आ जाए। बोले टेक अनड्यू एडवांटेज, तो पूछो करते हो नहीं करते? नहीं, यही सवाल मेरे भाई के बारे में होता तो डज योर ब्रदर टेक अनड्यू? मैंने बोला यस, माई ब्रदर टेक्स। अच्छी बात नहीं उसकी, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम। और मैं क्या सलाह दूंगा? ही शुड या ही शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज। बिल्कुल सही, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ। भाई किसी का भी फायदा उठाना, मान लीजिए टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द हेल्पलेस। इस पर आप क्वेश्चन बनाएंगे, ये एग्जांपल्स मैं आपके लिए पुट कर रहा हूं, अभ्यास हम साथ से लगातार करते रहेंगे। टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द हेल्पलेस, यहां पे ऑफ द हेल्पलेस ले लेते हैं, ऑफ द हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब जो मजबूर आदमी है, राइट, उसका नाजायज फायदा उठाना, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द हेल्पलेस। तो फायदा उठाना, और फायदा उठाना क्या था? टेक एडवांटेज। फायदा उठाना क्या है? टेक। बिल्कुल सही है, टेक एडवांटेज, राइट। किसी भी चीज का फायदा उठाना, जैसे फॉर एग्जांपल टेक एडवांटेज ऑफ नॉलेज। भाई ज्ञान है तो उसका फायदा उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ नॉलेज, टेक एडवांटेज ऑफ नॉलेज। भाई ज्ञान है मुझे और उसका पूरा फायदा उठाना, यानी कि मैं ज्ञान है और अभिव्यक्ति भी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो टेक एडवांटेज ऑफ नॉलेज। मुझसे जारी वाला सवाल करना, आर यू टेकिंग अनड्यू एडवांटेज या एडवांटेज? भाई ज्ञान का तो फायदा होगा ना, नाजायज फायदा थोड़ी होगा। टेक, आर यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ? मैंने बोला यस, आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ, राइट, बट माई ब्रदर इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ, बट शी इज। अभी भी जारी है, शी इज टेकिंग। मैं जुबान में क्लैरिटी चाहता हूं, ज्ञान ज्यादा नहीं, इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं, इमोशन आपका क्लियर होना चाहिए। इंफॉर्मेशन बेशक कम हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इमोशन क्लियर है, इसीलिए मैं यहां पे रुक जाऊंगा। मैंने कहा शी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ नॉलेज, काम खत्म हो गया। तो शी हैज टेकन एडवांटेज ऑफ, क्वेश्चन करना जरा, हैज शी टेकन एडवांटेज ऑफ? मुझे क्या पता उसने किया नहीं किया, मैंने कहा मैं इनके पास गया, पूछा हैव यू टेकन एडवांटेज ऑफ नॉलेज? तो इन्होंने कहा आई हैव नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ, बट यू नो लास्ट ईयर आई टुक एडवांटेज ऑफ। तो मैंने आती बता दिया, शी हैज नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ, बट यू नो लास्ट ईयर शी, शाबाश, शी टुक एडवांटेज ऑफ। नाजायज फायदा उठाना, जैसे कई बार बहुत सीधे लोग होते हैं। सीधा लोग, मैंने कल बताया था, सीधा क्या होता है? लीनियंट। बोलो लीनियंट। अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम लीनियंट, लीनियंट, LENIENT। लीनियंट का मतलब होता है सीधा साधा आदमी। अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम लीनियंट, राइट। तो किसी के सीधेपन का फायदा उठाना, राइट, कहते टेक एडवांटेज। पर अगर सीधेपन का फायदा उठा रहे हो तो फिर तो फायदा जायज है, नाजायज है? नाजायज है, तो बोलेंगे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंसी। बोलना पड़ेगा क्या? बिल्कुल सही भाई, किसी के सीधेपन का नाजायज फायदा उठाना, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंसी। भाई बहुत सारे लोग सीधे होते हैं और बहुत सारे लोग मुसीबत में होते हैं, और जब मुसीबत में होते हैं, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। कैसे कहोगे? डूबते को तिनके का सहारा, राइट। कहते हैं ना एक मुसीबत अगर आई हो तो उसको अगर तिनका भी, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो वो कोई भी चीज जो पहले मिल जाए उस पर कूद पड़ता है, राइट। जो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो कहते हैं डूबना क्या होता है? ड्रोन, DROWN। ड्रोनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, ड्रोनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ माने तिनका होता है,
डूबते को तिनके का सहारा, स्ट्रॉ माने तिनका, ड्रॉनिंग मैन माने डूबता हुआ। एक डूबता हुआ आदमी तिनके को भी बहुत बड़ा सहारा मान लेता है, राइट। बहुत सारे लोग बहुत सीधे होते हैं और मुसीबत में होते हैं, और ये दुनिया है, ये समाज है, राइट। याद रखिएगा, इस समाज में एक व्यक्ति की वीकनेस दूसरे व्यक्ति की कमाई होती है, राइट। इस समाज में ये एक नियम है, अगर मुझे रोग हुआ है तो ये डॉक्टर की कमाई है, अगर मुझे रोग नहीं होगा तो डॉक्टर खाली बैठा रहेगा, राइट। एक व्यक्ति का दर्द दूसरे व्यक्ति के लिए खुशी का कारण बनता है, ये समाज है, ये नियम है इस समाज का, राइट। बहुत छोटी सी बात है, जो चीज आपके लिए खर्चा है वो दूसरे के लिए चर्चा है, ये बात याद रखिएगा, राइट। जो चीज आपके लिए खर्चा है वो दूसरे के लिए चर्चा का विषय बन जाता है, इस बात को समझिएगा। मैंने कहा ये समाज है, दिमाग में क्लिक कीजिएगा कि वाकई में ये है, वाकई में ये है जो चीज, यानी कि एक व्यक्ति, मान लीजिए मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी खराब हुई तो ये तो मेरे लिए दुख का कारण है, पर मैकेनिक के लिए डेफिनेटली ये उसके जेब में पैसा लाने का एक मुद्दा बनता है, राइट। एक व्यक्ति का दर्द दूसरे व्यक्ति का एक रोजी रोटी चलाने का साधन बनता है, इस बात को समझिएगा, राइट। और मान लीजिए कई बार कोई व्यक्ति अगर मुसीबत में है तो मुसीबत वाला व्यक्ति कोई भी चीज अगर आ जाए तो उस पर एकदम से लपक के पड़ता है, कहते हैं ड्रोनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो क्या होता है, दोज हु आर इन ट्रबल, बोले दोज हु आर इन ट्रबल दे कैच अ स्ट्रॉ। जो मुसीबत में होते हैं वो एक तिनके को भी बहुत बड़ी मदद मानते हैं। तो क्या होता है, कई बार बहुत सिंपल सी बात, बहुत सारे लोग इतने सीधे होते हैं, दे आर लीनियंट, राइट। वो बड़े लीनियंट होते हैं, आर और आईएनजी समझ गए हम कि नो एक्शन, बिल्कुल सही, नो एक्शन है, तो कहते हैं दे आर लीनियंट, दे आर इन ट्रबल, एंड इट इज द ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड दैट द वर्ल्ड पीपल, संसार के जो लोग हैं, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसमें सबसे बड़ी जो चीज आती है, सबसे बड़ा जो बात आती है, जो लोग मुसीबत में होते हैं तो सबसे बड़ी जो घटना देखने को मिलती है मुसीबत में फायदा उठाने वाली या मुसीबत के लोगों को सबसे ज्यादा, तो वो होती है एग्जॉर्सिस्ट। बोलो, जो तांत्रिक लोग होते हैं कि भाई हम मुसीबत, हर मुसीबत का समाधान 24 घंटे में, ये आप देखते हैं, राइट। हर तरीके की समस्या का समाधान करेंगे, भूत प्रेत औलिया, ये वो जो सारी चीजें होती हैं, वो जो झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक जो लोग होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं, बोले एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर, राइट। एग्जॉर्सिस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो 24 घंटे में समाधान करने का जो, राइट, जो लॉजिक बताते हैं, एग्जॉर लिख के और CIST, राइट, एग्जॉर्सिस्ट। इसका मतलब है झाड़ फूक करने वाले जो तांत्रिक लोग हैं, दे आर कॉल्ड एग्जॉर्सिस्ट, राइट। तो एग्जॉर्सिस्ट का मतलब है तांत्रिक लोग जो होते हैं, राइट, उसको हम एग्जॉर्सिस्ट कहते हैं, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं 24 घंटे में समाधान, तो एग्जॉर्सिस्ट के पास जाना होगा, गो टू एग्जॉर्सिस्ट। बोलो, मुझसे जारी वाला सवाल पूछना, सवाल ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे बेटा। हमारे पास बन गया एग्जॉर्सिस्ट माने तांत्रिक बन गया, तांत्रिक का वर्ड आ गया हमारे पास, तो तांत्रिक के पास जाना होगा, गो टू एग्जॉर्सिस्ट। पूछो जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग टू, मैंने कहा यस। सवाल क्या था, मैंने कहा आई, बट ही इज गोइंग टू, माई फ्रेंड इज गोइंग टू, ओ योर फ्रेंड इज, क्वेश्चन करना जरा, क्या आपका जो दोस्त है वो तांत्रिक के पास जा रहा है, इज योर फ्रेंड गोइंग टू, मैंने कहा यस माई फ्रेंड इज गोइंग टू, क्वेश्चन क्या था, पूरा ध्यान लगाए बेटा, इज योर फ्रेंड गोइंग टू, पहला वर्ड, शाबाश, इज योर पे रुके, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, पहला वर्ड, गोइंग टू एग्जॉर्सिट, अवेयर हूं बेटा, पहला वर्ड, क्या आपका दोस्त तांत्रिक के पास जा रहा है, मैंने बोला यस, राइट। अगर बोलने की इच्छा खत्म हो गई है तो फिर बेटा खत्म हो गई आप भी, राइट। क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा यस, यस माई फ्रेंड इज गोइंग टू एग्जॉर्सिस्ट, क्वेश्चन क्या था, इज योर फ्रेंड गोइंग टू, पहला वर्ड, आगे वाई लगा दो, क्यों जा रहा है, वाई इज योर फ्रेंड, मैंने बता दी भाई, मैंने कहा कि ही इज इन हॉट वाटर, क्या बोला मैंने, ही इज इन हॉट वाटर। हॉट वाटर माने अगर कोई गर्म पानी में, इसका मतलब मुसीबत में है। मैंने यहां पे ट्रबल को क्या कह दिया, हॉट वाटर। और ये अंग्रेज बहुत करते हैं, जब कहते हैं आई एम इन ट्रबल ना कह के वो क्या कहते हैं, आई एम इन हॉट वाटर। बोलो, तो मैंने बता दिया ही इज इन हॉट वाटर, पर इससे पहले बताओ क्वेश्चन क्या है जिसका मैं जवाब दे रहा हूं, क्वेश्चन, शाबाश, वाई इज योर फ्रेंड गोइंग टू, तो मैंने कहा ही
ही इज इन हॉट वाटर, सिंपल शब्दों में ही इज इन प्रॉब्लम। शाबाश, कोशिश कोशिश करते रहे, लगातार अभ्यास करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोलेगी, बोलेगी, राइट, लगातार अभ्यास में रहे, बोले ही इज इन प्रॉब्लम, ही इज इन हॉट वाटर, दैट्स वाई ही इज गोइंग टू, क्वेश्चन क्या था, वाई इज योर फ्रेंड गोइंग टू, तो मैंने बताया ही इज इन हॉट वाटर, ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मोर ओवर ही इज रनिंग पिलर टू पोस्ट। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसके पास पैसे की कमी है, ऊपर से उधर उधर भटक रहा है, ही इज अनएम्प्लॉयड, दैट्स वाई ही इज इन हॉट वाटर एंड गोइंग टू एग्जॉर्सिस्ट, ही इज इन ट्रबल्ड वाटर्स, राइट, वो ट्रबल वाटर्स मतलब मुसीबत में, ही इज इन हॉट वाटर, बड़ी दिक्कत वाला समय उसका चल रहा है, राइट, बहुत दिक्कत वाला समय। तो खैर, तो तांत्रिक के पास जाना क्या था, गोइंग टू एग्जॉर्सिस्ट है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गो टू, पूछो करते हो, डू यू गो टू एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट बोलो, राइट, इग साउंड है, एग नहीं है, बोलो एग्जॉर्सिस्ट, गोइंग टू एग्जॉर्सिस्ट, राइट, वो जारी वाली बात है। मुझसे पूछो मेरी लाइफ में है या नहीं है, डू यू गो टू, मैंने कहा यूजुअली, आई डू नॉट गो टू, बट यू नो लास्ट वीक I went to exorcist. Oh, you went to? क्वेश्चन करना, पहला वर्ड आपने पूछा भाई गए थे, डिड यू गो टू, मैंने बोला यस, आई वेंट टू, क्वेश्चन क्या था, टाइम पूछना, व्हाट टाइम डिड यू गो टू, मैंने कहा आई वेंट टू एग्जॉर्सिस्ट, आई वेंट टू एग्जॉर्सिस्ट, क्वेश्चन बताओ फिर से, तो मैंने 5 बजे बता दिया, एट, क्वेश्चन क्या था, अच्छा रीजन पूछना, वाई डिड यू, पहला वर्ड, अगर यही सवाल मेरे दोस्त के बारे में होता तो डिड का डिड रहेगा ना, डेफिनेटली, पास्ट में तो कोई डू का डज थोड़ी हो जाएगा, वाई डिड योर फ्रेंड गो टू, तो मैंने कहा ही, अब पीछे की बात है तो ही इज या ही वॉज, बिल्कुल सही, मैंने कहा ही वॉज इन हॉट वाटर, बोलने का अभ्यास, सिंपल सी बात, वॉज अभी मैंने समझाया नहीं, बाद में समझाऊंगा, पर अभी बोलने में क्या दिक्कत आ रही है, अगर अभी है तो ही इस बार, आपने पूछा व्हाई डिड ही गो टू, व्हाई डिड योर फ्रेंड गो टू, तो मैंने कहा ही वॉज, अब वो था, अब है थोड़ी ना, मैंने कहा थोड़ी दिक्कत में था, मैंने कहा ही वॉज इन हॉट वाटर्स, वाटर कह देंगे, वाटर इसमें वाटर्स नहीं है, वाटर्स उसमें रहेगा, वहीं पे वाटर ही रहेगा बेटा, ही वॉज इन हॉट वाटर, शाबाश, ही वॉज इन हॉट वाटर, मोर ओवर ही वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की कमी चल रही थी, ही वॉज अनएम्प्लॉयड, दैट्स वाई, बोलो आगे क्या कहोगे, दैट्स वाई क्या, ही गो टू, अब देखो यहां बैठे एक जो महान आदमी है, उन्होंने कितना गजब का वाक्य बनाया, ही गो टू एग्जॉर्सिस्ट, एक महान व्यक्ति जो यहां पे बैठे हैं, उनकी जरा महानता, राइट, देख लीजिए, मैं आपके सामने बेइज्जती करने के लिए लिख रहा हूं इनकी, राइट, बिल्कुल पूर्णतया बेइज्जती करने के लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ये कह रहे हैं ही गो टू एग्जॉर्सिस्ट, पूरी दुनिया में इंग्लिश में आज तक ये पहले महान इंसान है जो यहां बैठे हैं जो ऐसा एक वाक्य बना रहे हैं, ही गो टू एग्जॉर्सिस्ट, राइट, कमाल की बात है भाई, या तो ये गोज होना चाहिए, या फिर ये वेंट होना चाहिए, या आगे डज या डिड होना चाहिए, अब ये कौन सी कलाकारी है, ही गो टू एग्जॉर्सिस्ट, अगर 3-4 बार मैं दोहरा दूंगा तो मुझे ही कहेंगे यू आर मिस्टेकन सर, राइट, तो थोड़ा होश में, कहते बी इन सेंस, डोंट बी नॉन सेंस, तो ही गो या ही वेंट, बोले ही वेंट टू एग्जॉर्सिस्ट, ही वेंट टू एग्जॉर्सिस्ट, मोर ओवर का मतलब होता है और तो और, भाई और तो और, ऊपर से ये काम हो गया, जैसे मुझे बुखार था, आई हैड फीवर, मोर ओवर ही थ्रू वाटर ऑन मी, राइट, ऊपर से ये काम हो गया, राइट, तो बहुत सिंपल सी बात, ये मोर ओवर होता है। खैर आपका क्वेश्चन था व्हाई डिड योर फ्रेंड गो टू, मैंने कहा भैया वो जो था ना, ही वॉज इन हॉट वाटर, मोर ओवर, ऊपर से क्या था भाई, पैसे की कमी चल रही थी, ही वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी एंड ही वॉज अनएम्प्लॉयड, वो अनएम्प्लॉयड भी था, ही वॉज रनिंग पिलर टू पोस्ट, दर बदर भटक रहा था, दैट्स वाई ही वेंट टू, बहुत सिंपल सी बात है भाई, ही वेंट टू एग्जॉर्सिस्ट, वो जो है एग्जॉर्सिस्ट के पास गए, तो एग्जॉर्सिस्ट के पास जाना मतलब तांत्रिक के पास जाना, राइट, दैट्स कॉल्ड गो टू एग्जॉर्सिस्ट। कौन लोग जाते हैं, जो बेचारे ट्रबल्ड वाटर्स में होते हैं, बहुत सारे लोग जो है नाजायज फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाने में सबसे पहले लोग कौन होते हैं, तांत्रिक लोग जो है दे मेक फॉल्स क्लेम्स,
राइट, वो झूठे दावे करते हैं, राइट। अगर मैं कहता हूं कि आई मेक फॉल्स क्लेम्स, आप एकदम से कह सकते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए, राइट। तो खैर, कौन लोग तांत्रिक के पास जाते हैं ये भी बता दूं, जो अपने मन की शांति को खो देते हैं, बोले लूज, SERENITY, बोलो सेरेनिटी, लूज, या तो आप इसे पीस ऑफ माइंड कह दें, मन की शांति, या उसको एक ही शब्द में आप क्या कह सकते हैं, सेरेनिटी, राइट। सेरेनिटी, उच्चारण समझने की कोशिश करें, बोले सेरेनिटी। ऐसे लोग जो अपनी शांति को भंग कर देते हैं किसी न किसी जिंदगी के पड़ाव में, राइट, तो शांति को भंग कर देना, बोले लूज सेरेनिटी, मन की शांति को। मुझसे जारी वाला सवाल करो, खो रहे हो क्या, आर यू लूजिंग, मैंने बोला यस, मोर ओवर I have lost, lose, lost, lost, lose, lost, lost, तो lose की सेकंड फॉर्म lost और थर्ड फॉर्म भी क्या, lost। Moreover, I have lost serenity, मैंने कहा I have lost serenity, बोलो, ओ, पूछो क्वेश्चन पूछो, have you lost, मैंने कहा I have not lost, but he has lost serenity। जिनको पीस ऑफ माइंड अच्छा लगता है वो पीस ऑफ माइंड रख ले, जिनको सेरेनिटी बोलने में अच्छा लगता है वो सेरेनिटी रख ले। बीके राणा जी ने कहा है कि पीस ऑफ माइंड इज गुड, ठीक है ये रख लीजिए, मैंने कब मना किया, राइट। एक शब्द थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश की है, बोले लूज सेरेनिटी, ऐसा नहीं। और ये मुश्किल वर्ड आपको लग रहा है, हो सकता है कि तो मुश्किल है इसको छोड़ दो, मुश्किल है छोड़ दो, मुश्किल है छोड़ो ना, ये वो शब्द आपके लिए मुश्किल होगा, बाहर की दुनिया के लिए मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान शब्द है, बोले लूज सेरेनिटी। पूछो करते हो क्या, डू यू लूज, मैंने कहा यस, क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा आई, बट यू नो यस्टरडे, भाई मैंने अपने मन की शांति खो दी, आई लॉस्ट सेरेनिटी, ओ यू लॉस्ट, क्वेश्चन करना, पहला वर्ड, पहला वर्ड, राइट। अब यहां पे जो बैठे हुए एक और थोड़े बेशर्म टाइप के जो इंसान हैं, राइट, जो नहीं सुधरेंगे, यहीं पे बैठे हुए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा जो बच्चे ऑनलाइन है, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं और इनकी खूब बेइज्जती करूंगा मैं, चिंता ना करें। डिड यू लॉस्ट बोल रहे हैं और हंसने की बात, अगर हंसा तो मैं कान पे तमाचा मारने की हिम्मत रखता हूं, राइट। डिड यू लॉस्ट सेरेनिटी, क्वेश्चन आ रहा है, राइट, डिड यू लॉस्ट सेरेनिटी, राइट। डिड आ गया तो फिर लॉस्ट कहां से आ गया, क्या लॉस्ट आएगा लूज आएगा, बिल्कुल सही बात है, डिड यू लूज सेरेनिटी, राइट। गलतियां रिपीट करने से बात नहीं बनेगी, गलतियों को ठीक करने से बात बनेगी, राइट। और जब तक आप चीजों को लेकर सिंसियर नहीं होगे तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होगी, कहते ना घर का जोगी जोगड़ा और बाहर गांव का साध, राइट। तो जो दूर के ढोल है वो सुहावने लगते हैं। अब ये नहीं, ये मत पूछना कि सर इसकी इंग्लिश क्या होती है, आज नहीं बता रहा कल बताऊंगा, फिर कुछ एक सोचेंगे सर को पता नहीं, ओरली बता दे तो लिखवाऊंगा नहीं। फार हिल्स सीम ग्रीन, दूर की पहाड़ी हरी लगती है, राइट। पास में कितना ही बड़ा संत बैठो आप उसकी वैल्यू नहीं जानोगे, राइट। जो दूर जो दिखाई चीज देती है वो हमेशा आपको अच्छी लगेगी, राइट। सो खैर कोई बात नहीं, वापिस आते हैं, कहते डिड यू लूज सेरेनिटी, मैंने बोला यस, आई लॉस्ट, क्वेश्चन क्या था, डिड यू लूज, पहला वर्ड, जगह पूछो, मैंने कहा आई लॉस्ट सेरेनिटी इन अ पार्टी, क्वेश्चन क्या था, वेयर डिड यू लूज, पहला वर्ड, पहला वर्ड, वेयर हटा दो, क्या लगाओगे, क्वेश्चन क्या बन गया, डिड यू लूज। अगर मैं टाइम पूछूं तो व्हाट टाइम डिड यू लूज, तो मैंने कहा आई लॉस्ट सेरेनिटी एट, कारण पूछ लिया, व्हाई डिड यू, आदत डालो, बिल्कुल सही, व्हाई डिड यू लूज, मैंने कहा आई लॉस्ट सेरेनिटी बिकॉज वन पर्सन अब्यूज्ड मी, क्वेश्चन क्या था, Why did you lose? मैंने कहा I lost serenity because one person abused। सिंपल सी बात भाई, अब शब्दों का इस्तेमाल करना, थोड़ी सी सिचुएशन बनेगी तो ज्यादा अच्छा है, बोले लूज सेरेनिटी, पूछो करते हो क्या, डू यू लूज, मैंने बोला यस, अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ, सलाह दे दो, यू शुड नॉट लूज सेरेनिटी, बिल्कुल सही बात भाई, आपको मन की शांति को नहीं खोना चाहिए, यू शुड नॉट लूज, या फिर इसी में कहे तो कहते यू, राइट, यू ऑट नॉट टू
लूज सेरेनिटी। तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे लूज सेरेनिटी है तो मन की शांति को खोना, तो यू ऑट नॉट टू लूज सेरेनिटी, आपको नहीं करना चाहिए, राइट। सो लूज सेरेनिटी, राइट। सो लूज सेरेनिटी का मतलब हो गया यू हैड बेटर। देखो यहां पे अगर नॉट लगाना चाहोगे तो ऑट और नॉट, ऑट और टू के बीच में नॉट आएगा। अगर जुबान पे नहीं आ रहा तो बेशक आप इनको छोड़ सकते हैं, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत बार आपको ऑट टू और हैड बेटर मिल जाता है, राइट। और यहां पर अगर आपको नॉट लगाना है तो हैड बेटर के बाद आप नॉट लगा सकते हो, यू हैड बेटर नॉट लूज सेरेनिटी, यू हैड बेटर, क्योंकि ये शुड है, यहां पे भी नॉट लगा सकते हो आप, और शुड के बाद नॉट लगा सकते हो। खास वर्ड शुड है, यहां पे नॉट आएगा, ये खास वर्ड ऑट है तो यहां पे नॉट आएगा, हेड बेटर खास वर्ड है तो यहां पे नॉट आएगा। हेड बेटर नॉट लूज सेरेनिटी, यानी कि शुड नॉट ही है उसमें, राइट। तो शांति गुम कर देना होता है, बोले लूज सेरेनिटी, राइट। बहुत सिंपल सी बात, मन की शांति को गुम कर देना। अगर मन शांति, कुछ लोग खो देते हैं, कुछ लोग उसको बना के रखते हैं, बोले मेंटेन, राइट। मेंटेन इक्वेनिमिटी। कुछ को शब्द टफ लगेंगे, वो टफ है नहीं, ये बहुत कॉमन शब्द हैं, राइट। इक्वेनिमिटी हर धर्म का निचोड़ है, ये बात याद रखिएगा। इक्वेनिटी का मतलब है समता, समता का भाव। सम दुखम सुखम, सुख दुख में एक जैसा, राइट। सुख आवे नाचे नहीं, दुख आवे ना रोए, और धूप छांव सी जिंदगी, क्या हासे क्या रोए, ऐसा व्यक्ति होता है इक्वेनिमस, राइट। तो इक्वेनिमिटी को मेंटेन करना, राइट। इक्वेनिमिटी को मेंटेन करना यानी कि जो समता का भाव है वो बना रहे, वो डोलना थोड़ा सा कम हो जाए। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, डेफिनेटली हर एक व्यक्ति विचलित होता है, पर कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हम क्या कर लें, मेंटेन इक्वेनिमिटी। कुछ करते हो क्या, डू यू मेंटेन? मैंने कहा आई, अच्छी बात सर, सलाह दो। यू शुड मेंटेन, और स्ट्रॉन्ग करो, यू ऑट टू मेंटेन, और भी स्ट्रॉन्ग करो, यू हैड बेटर मेंटेन। भला इसी में है, भला इसी में क्या आप इस काम को करें। क्वेश्चन क्या था आपका, डू यू मेंटेन। अगर यही सवाल मेरी मम्मी के बारे में होता तो, डज योर मदर मेंटेन इक्वेनिमिटी, क्या वो समता के भाव में टिकी रहती है। मैंने कहा माई मदर डज नॉट मेंटेन, अच्छी बात नहीं। इट्स नॉट गुड ऑफ यू या इट्स नॉट गुड ऑफ हर, इट्स नॉट गुड ऑफ शी शुड मेंटेन। स्ट्रॉन्ग करे तो सलाह को, शी ऑट टू मेंटेन। अगर ऑट टू के साथ एक और वर्ड लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो मस्ट, मस्ट भी सलाह की तरह इस्तेमाल होता है, शी ऑट टू। और अगर उसको और भी स्ट्रॉन्ग करे तो शी हैड, बिल्कुल सही बात है, बोले मेंटेन इक्वेनिमिटी, यानी कि समता का भाव बना के रखना, राइट। सुख दुख में एक जैसा भाव, राइट। निंदा में प्रशंसा में एक जैसा भाव, यश में अपयश में एक जैसा भाव, दैट्स कॉल्ड मेंटेन इक्वेनिमिटी, राइट। हम इसी टर्न पर चल रहे हैं कि मुसीबत में फायदा उठाने वाले लोग कैसे होते हैं। भाई नाजायज फायदा उठता है, कोई जायज फायदा तो टेक एडवांटेज, तांत्रिक के पास जाया जाता है। कौन जाते हैं तांत्रिक के पास, जो कि अपने मन की शांति को खो देते हैं। इसलिए बेहतर है कि यू शुड मेंटेन इक्वेनिमिटी, राइट। आपको जो इक्वेनिमिटी का रास्ता है वो मेंटेन रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। खैर, इक्वेनिमिटी का मतलब समता होता है। कुछ लोग जो इक्वेनिमिटी यहां संसार में, बोले दोज हु find it difficult to maintain equanimity in the world, they go to seclusion, right? They go to seclusion का मतलब एकांत होता है। एकांत में वो चले जाते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए, राइट। वो सेक्लूजन में चले जाते हैं। तो सेक्लूजन में यानी कि एकांत में रहना होता है, बोले लिव इन, SECLUSION। सेक्लूजन का मतलब एकांत में, समाज का त्याग करके रहना क्या होता है, लिव इन सेक्लूजन, लिव इन सेक्लूजन, राइट। मेंटेन इक्वेनिमिटी, कुछ लोग संसार को जो है उस चक्कर में नहीं इक्वेनिमिटी प्राप्त कर पाते, तो वो क्या करते हैं, दे लिव इन सेक्लूजन। लिव इन सेक्लूजन मतलब एकांत में रहना होता है, राइट। थोड़े से शब्द शुड और शुड नॉट की बात करें, राइट। तो लिव इन सेक्लूजन, एकांत में रहना। सबसे पहले इसको हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक साधु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शुड होगा, पर अगर एक गृहस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक बिजनेसमैन की, क्योंकि बिजनेसमैन की जो प्रक्रिया है, आपका जो नेटवर्क होगा वही आपका नेटवर्थ होगा। कहते हैं योर नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्थ भी होगी। आपका नेटवर्क और नेटवर्थ बराबर लेवल में होता है। तो हम इसको जो बात करेंगे वो एक सामाजिक लेवल पे बात करेंगे। एकांत में रहना ये एक सामाजिक प्राणी के लिए अच्छा नहीं है, राइट। सामाजिक बिल्कुल एकांत में रहना, अकेले होना, समाज का त्याग करके रहना, समाज से दूर रहना, दैट इज कॉल्ड लिव इन सेक्लूजन। मुझसे पूछो आप रहते हो क्या,
डू यू लिव इन, यही सवाल मेरे दोस्त के बारे में पूछो। डज योर फ्रेंड लिव इन, मैंने बोला यस माई फ्रेंड लिव्स इन। हम तो गृहस्थ हैं, हम तो हाउस होल्ड हैं, तो हम एकदम से कहेंगे इट्स नॉट गुड ऑफ हिम। अब क्या कहूं, ही शुड लिव इन सेक्लूजन या ही शुड नॉट? ही शुड नॉट लिव इन, उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए। ही शुड नॉट लिव इन सेक्लूजन। पर अगर यहीं पे कोई संत है तो संत को ज्यादा समाज से संबंध ना रख के ईश्वर से संबंध रखना चाहिए, तो कहूंगा ही शुड लिव इन सेक्लूजन। बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति जब अपने मन की शांति खोता है तो सबसे पहले क्या करता है, मुझे आज आपको कुछ नहीं कराना, मुझे शुड, ऑट टू और हैड बेटर, राइट, इसका पक्कापन चाहिए, नथिंग एल्स। क्या हम सेक्लूजन को सॉलिट्यूड कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आइसोलेशन कह सकते हैं, राइट। सो बिल्कुल कह सकते हैं सॉलिट्यूड मतलब एकांत में, एकांत स्थान पे, निर्जन में, दैट्स कॉल्ड सॉलिट्यूड। उसको एकांत की तरह लिया जाता है। तो लिव इन सेक्लूजन, पहला हमने आज काम लिया, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, टेक एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज, गो टू एक्सॉर्सिस्ट, लूज सेरेनिटी, मेंटेन इक्विनिटी, राइट। लिव इन सेक्लूजन मतलब एकांत में जाके रहना, राइट। और एकांत में लोग जाकर क्यों रहते हैं? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू, बोलो, फेस, ये अगला वर्ब आ गया, फेस द, मेरे साथ बोलेंगे, बोले हसल एंड बसल ऑफ लाइफ। फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ। सबके बस का नहीं है जिंदगी की आपाधापी, फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो आपाधापी है उसको फेस करना, राइट। अच्छे शब्द आपके पास या सही समय पर सही शब्द होने बहुत जरूरी हैं, राइट। क्यों लोग, वाई पीपल लूज सेरेनिटी एंड वाई दे लिव इन सेक्लूजन? वाई डू दे लिव इन सेक्लूजन? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ। हसल एंड बसल तो आप जानते होगे, आपने जब बचपन में द सीन ऑफ द बस स्टैंड किया होगा, राइट। तो देयर वाज लॉट ऑफ हसल एंड बसल एट द बस स्टॉप, ये वर्ड आपको आया होगा। हसल एंड बसल का मतलब होता है बहुत ज्यादा अफरा तफरी। तो अफरा तफरी के लिए जो वर्ड आता है वो आता है हसल एंड बसल, राइट। फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ। मुझसे जारी वाला सवाल करो, आर यू फेसिंग द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ? काम खत्म का सवाल करो, राइट। हैव यू फेस द हसल एंड बसल ऑफ, अच्छा लाइफ का सवाल करो, डू यू फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यही सवाल अगर यस्टरडे के बारे में होता तो डिड यू फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ? यही सवाल फ्यूचर में होता तो बिल्कुल सही बात है, कहते फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ। जारी वाला सवाल क्या था? ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, जुबान को, बिल्कुल टंग को आने दो, मोल्ड होने दो। आर यू फेसिंग द हसल एंड बसल ऑफ? यही सवाल अगर ही के बारे में होता तो इज ही फेसिंग द हसल एंड बसल? काम खत्म का होता तो हैज ही फेस्ड द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ? लाइफ में होता तो उसके भाई करता है कि नहीं करता? डज ही फेस द हसल एंड बसल ऑफ? अगर यस्टरडे के बारे में होता डिड ही फेस द हसल एंड बसल ऑफ? अच्छा, पास्ट के बारे में होता तो डिड ही फेस द हसल एंड बसल ऑफ? और फ्यूचर होता तो? और अगर लाइफ में रूटीन में पूछा तो क्या क्वेश्चन था? डज ही फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ? मैंने कहा, मैं गया, मैंने पूछा डू यू फेस द हसल एंड बसल ऑफ? इन्होंने कहा यस। सेंटेंस को लंबा होने दो, जानबूझ के लंबे एक्शन ले रहा हूं, लंबे काम ले रहा हूं ताकि जुबान को ज्यादा प्रैक्टिस ले। क्वेश्चन क्या था? इन्होंने कहा यस, आई फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ बट शी। सेंटेंस लंबा है, क्या आप तैयार हैं? मैं वापिस आ गया। क्वेश्चन क्या था? डज ही फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ? तो क्या बोलो? यस। शाबाश, यस ही फेसिस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ बट शी डज नॉट फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ। अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ, राइट, इट्स नॉट गुड ऑफ हर। सलाह देंगे, शी शुड फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ, राइट। उन्हें जिंदगी की जो अफरा तफरी उससे भागना नहीं चाहिए, उससे डर के नहीं भागना चाहिए, शायद नहीं करना चाहिए। शी शुड फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल सी बात है। शी शुड नॉट लिव इन सेक्लूजन, शी शुड मेंटेन इक्वानिटी, शी शुड नॉट लूज सेरेनिटी, शी शुड गो टू या शी शुड नॉट गो टू एक्सॉर्सिस्ट, शी शुड टेक एडवांटेज ऑफ, शी शुड हेल्पलेस, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही बात है, किसी को भी कोई सलाह दे रहे, शी की जगह राम शाम चीना मीना कुछ भी लगा सकते हैं। फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ। पर बेटा सिर्फ हसल एंड बसल थोड़ी ना फेस किए जाते हैं, एक और भी तो चीज सहन करनी पड़ती है। जो रोजमर्रा के दुख हैं, जो रोजमर्रा की पीड़ा है, उसे बोलते हैं डेली ब्लूज, राइट। जो रोजमर्रा की पीड़ा, जो रोजमर्रा का पेन है, राइट। आज ये आज वो होता क्या है, कई बार इनकमिंग आउटगोइंग बराबर हो जाती है, आपकी सेविंग जीरो हो जाती है, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो एक गृहस्थ के, एक हाउस होल्ड की जिंदगी में आती हैं, तो उसे बोलते हैं बियर। बियर का मतलब सहन करना है। बियर द डेली ब्लूज, बियर द डेली ब्लूज। कुछ एक सोच रहे सर आज नई चीज क्या कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराऊंगा, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी को पकाना है, राइट। बियर द डेली ब्लूज, क्योंकि दिमाग की दौड़ को अगर आपने पकड़ लिया, माइंड को, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन को ही तो जीतना है, उसी को बार बार अभ्यास देना है, राइट। ऐसे थोड़ी ना आर इज हैव एज अनइंपॉर्टेंट हो गए, आज तक अनइंपॉर्टेंट रहे होंगे, अब इस कोर्स के एंड तक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। मैं कुछ भी उठा लूं, कुछ भी सिखा दूं, राइट, पर बेस को बिल्कुल बहुत महत्व देके चलेंगे। जो आज चीजें निकल रही हैं वो इसी की वजह से है। बोले बियर द डेली ब्लूज। डेली ब्लूज का मतलब ये हो गया जो रोजमर्रा के दुख हैं, जो रोजमर्रा की पीड़ाएं हैं, जैसे सास की चिकचिक है, बहू की चिकचिक है, राइट, वाइफ की चिकचिक है, हस्बैंड की चिकचिक है, मैं दोनों ही बोल रहा हूं, हस्बैंड के लिए वाइफ की, तो ये क्या है, राइट। अब किसी के लिए कुछ भी, मतलब जो भी हो सकता है, इसमें सब कुछ आ गया, मतलब जिंदगी की सारी भड़क, जो रोजमर्रा की भड़क है, जो जिंदगी रोज देती है, दैट इज कॉल्ड फेस या बियर, बियर डेली ब्लूज। पूछो जारी वाला सवाल, आर यू बियरिंग द, इसके बारे में पूछना, यही सवाल, मुझसे काम खत्म वाला। अब ये बॉर्न, हैव यू बॉर्न द डेली ब्लूज, ये कौन सा बॉर्न है, BORN वाला या BORNE वाला, जिसमें ई होगा, क्योंकि सहन करने की बात हो रही है, पैदा होने की बात नहीं हो रही। तो हैव यू बॉर्न द, यही सवाल मेरे भाई के बारे में, शाबाश, हैज योर ब्रदर बॉर्न द, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, मुझसे लाइफ में पूछना, डू यू बियर द डेली ब्लूज, मैंने कहा ना आई डू नॉट बियर द, सर अच्छी, इट्स नॉट गुड ऑफ, सलाह दे दो, यू शुड बियर द, स्ट्रॉन्ग करो, राइट। अब देखो कलाकारी, देखो यहां बैठे हुए जो कलाकार हैं, एक से एक तांत्रिक बैठा है यहां पे, आपको क्या लगता है, राइट। यू शुड, ऑट टू, शुड भी लगा दिया, ऑट टू भी लगा दिया, तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि यहां जो तांत्रिक बाबा बैठे हैं, हेड बेटर क्यों छोड़ दिया, वो भी लगा लो, यू शुड, ऑट टू, हेड बेटर, तीनों ही लगा लो। तांत्रिक बाबा बैठे हैं यहाँ पे, बेटा मिलवाऊंगा आपको, अब जब आएंगे ना, मैंने कहा 3 महीने के बाद आपसे मुलाकात जरूर होगी मेरी, मैं आपसे फेस टू फेस मिलूंगा, तो इन तांत्रिकों से मैं आपको मिलाऊंगा कि यहाँ पे जो तांत्रिक लोग बैठे थे वो कितनी गजब की कलाकारी है। कहते ये कलाकारी बचपन से मेरे साथ है, तुम्हारे कहने से मैं छोड़ दूंगा, राइट। ये कलाकारी मैंने आज तक की है, अभी भी करूंगा। शुड भी लगा दिया, ऑट टू भी लगा दिया, हेड बेटर भी लगा दिया, और फिर लगा दिया यू शुड, ऑट टू, हेड बेटर, टेक मेडिसिन। दवाई लेनी चाहिए इन तांत्रिक बाबा को, मेरे हिसाब से तो कोई इलाज नहीं है इन तांत्रिक बाबा का। अब सोचो इनका क्या करें, हम नहीं सुधरेंगे। कुछ एक तो ऐसे होते ना, कुछ एक ऐसे नहीं होते, आपकी जिंदगी में भी होंगे ऐसी ऐसी भड़क होंगी, राइट। डेली ब्लूज भी एक ही तरीके से, ये भी डेली ब्लूज ही है, राइट। है कौन, मैं बाद में मिलवा दूंगा, राइट, पता लगेगा ये फैमिली के ही पुर्जे हैं जिनको मैं ठीक कर रहा हूं आपके बहाने, राइट। ये फैमिली के ही पुर्जे हैं, इनको बाहर जाके बताऊंगा। खैर, अब देखो इनकी कलाकारी, कुछ एक होते नहीं है, कुछ एक ऐसे जरूर होते हैं आपकी जिंदगी में, ऐसे जरूर मिलेंगे जिसको आप ये कहते हो, भाई तेरे सामने अगर भगवान भी आके घुटने टेक ले, हाथ जोड़ लेना, तो भगवान को भी तू एक बार कहेगा चल चल साइड है। ऐसे व्यक्ति कहते भाई तुझे समझाना तो भाई साहब नाको चने चबाना है, तुझे तो भगवान भी नहीं समझा सकता, तो उसको इंग्लिश में बोलते, कहते यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। जब ये कहते भाई साहब तू तो भाई साहब हाथ जुड़वा ले, जब भी किसी तो तू तो हाथ जुड़वा, तू तो भाई तू निकल यहां से, तू निकल, कहते तेरे को कोई नहीं समझा सकता, राइट। कहते तेरे आगे तो भगवान भी हाथ जोड़ ले, राइट, तेरे आगे भगवान तो भी नहीं माने, कहते यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। कहते यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, क्या बोलेंगे, कहते भाई तुझे कोई नहीं समझा सकता, तुझे भगवान भी नहीं समझा सकता, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, उसको पूरा कर लीजिएगा। अब देखो कलाकारी, अब इनकी कलाकारी देखो, यू शुड, ऑट टू, हेड बेटर, कहते जो सामने वाले को अच्छा लगेगा वो रख लेगा, बाकी वापिस कर देगा, हद हो गई, राइट। ये तो कमाल है। ये देखो भावना, तुम अकेले नहीं हो, ये देखो कुछ एक लोग ऐसे जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं, भावना भी कर रही, मैंने भी ऐड कर दिया शुड और ऑट टू एक साथ, क्या कलाकारी है, एक से एक कलाकार ऑनलाइन भी बैठे हैं, राइट। तो बहुत अच्छे हैं भैया, तांत्रिक बाबा हैं तो तांत्रिक बाबी भी हैं कुछ, राइट। सो देयर आर पीपल अवेलेबल, बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। थोड़ा सा लाइट मूड होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का मूड होना चाहिए। तो ये क्या कलाकारी कर रहे हो भैया, या तो ये लगाओ या ये लगाओ या ये लगाओ,
तीनों में से कोई एक लगाओ। जब शुड हटेगा तभी तो ऑट टू लगेगा, राइट? ऑट टू हटेगा तभी तो हैड बेटर लगेगा। कहते यू शुड ऑट टू फेस या बियर द डेली ब्लूज, यू शुड ऑट टू। मैं कहता हूं हैड बेटर क्यों छोड़ दिया, उसको भी जोड़ दो। ये भी कहेगा अरे हमका भी, हमसे का भूल हुई जो सजा हमका मिली, हमका भी कहीं एडजस्ट कर लो। तो भैया एडजस्ट कर लो, तीनों को एक साथ रखो, शुड भी लगाओ ऑट टू भी लगाओ। अरे भैया क्या कर रहे हो, या तो ये लगाओ, राइट, ये एक प्लस है, या तो ये लगाओ, या तो बोल रहा हूं सारे एक साथ नहीं लगाने हैं। फिर तो क्या हम खाम का परेशान हो रहे हैं। अगर आपको चाय पीने से सेंटेंस बनाना है तो सामने वाले को कह दो आर, सीधा इतना बोलना शुरू कर दो, आर, इज, हैव, हैज, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव और टेक टी। अब लगा ले अपने आप से, चाय बना ले और पी ले, बस इतना बोल दो, काम खत्म। एक से एक तांत्रिक बैठे, मैंने भी, ये देखो एक्सेप्ट कर रहे अपनी गलतियों को, राइट? शिखा पांडा कहते मैंने भी यही किया, वाह क्या बात है, मिलो तुम, मिलो कभी, बताता हूं। कान 5 मिनट तक पी 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 करेगा ना, तब सुधरोगे तुम लोग। क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है, राइट? तो इसको ठीक करेंगे थोड़ा सा, ऐसा नहीं करेंगे जैसा आज तक करते आए, राइट? बिल्कुल सही, या तो ये या तो ये या तो ये, राइट? सिंपल सा। आप वापस दवाई पे ही आ जाओ। कुछ एक तो क्या हो रहा है, थोड़ी काम थोड़े से मुश्किल ले लिए, बस उसी में कंफ्यूज है। ओहो बियर द डेली ब्लूज, ओहो। कुछ के लिए तो ये वोकैबुलरी के थोड़ा सा जो टफ वोकैबुलरी, ओहो दिस इज माय डेली ब्लू, राइट? हालत खराब हो जाती है भाई, राइट? लतिकेश जी भी कह रहे सर मैं भी, वाह क्या बात है, एक से एक हाथ उठा रहे, वाह क्या बात है, क्या बात है, राइट? फ्लो में हो गया। भावना जी कहती है फ्लो में हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। यही तो मजा है क्लास में होने का, यही मजा है क्लास में होने का, बहुत अच्छी बात है। तो खैर जैसे कि मैं बता रहा था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ एक इसको ही मान रहे, ओहो दिस इज द डेली ब्लू, ओहो मुश्किल। अरे भाई चलो फिर आप दवाई लेने पर आ जाओ। दवाई लेना होता है टेक मेडिसिन, आपके लेवल पे आ जाता हूं, राइट? चलो टेक मेडिसिन, मुझसे पूछो लेते नहीं लेते, डू यू टेक? अब देखो अब गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अटक तो यहां लग रही थी बियर द डेली ब्लूज, कुछ तो ऐसे बियर द डेली भालू, राइट? कुछ तो यही कह रहे होंगे बियर द डेली भालू, यानी रोज भालू को पकड़ लेना, राइट? सो बहुत अच्छी बात है। सो खैर वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, राइट? सर मैंने नहीं किया, वेरी गुड स्नेहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टू आर इज ह्यूमन, हाँ बिल्कुल, मनुष्य गलतियों का पुतला। एक से एक शब्द है अपनी गलती को छुपाने के लिए, कहीं भी मुंह छुपा लो, कालिक पुत्री है कहीं भी बचा लो, राइट? टू आर इज ह्यूमन, वाह मनुष्य गलतियों का पुतला है, कितना अच्छा एक्सप्रेशन दिया है। वेल बियर द डेली ब्लूज, राइट? बियर द डेली ब्लूज को छोड़ के आप दवाई पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए, दवाई देता हूं। ये गलत है जो भी कर रहे हो आप, कलाकारी ऐसी छोड़ दो, राइट? वापिस आओ। डू यू टेक मेडिसिन, बिल्कुल सही, दवाई लेना। डू यू टेक मेडिसिन, मैंने कहा आई, अच्छी बात। इट्स नॉट गुड ऑफ, सलाह दो। यू शुड टेक, स्ट्रॉन्ग करो, हाँ बिल्कुल, शुड हटेगा ऑट टू आ जाएगा, इसको और स्ट्रॉन्ग करो। भला इसी में कि ये काम करो, यू हैड बेटर टेक। खैर आप वापिस आ जाओ, दवाई लेना बहुत हो गया, यहाँ आ जाओ भाई। जिंदगी की रोजमर्रा की भड़क होती है, डेली ब्लूज, बियर द डेली ब्लूज। पूछो करते हो? मैंने कहा आई, अच्छी बात। इट्स नॉट गुड ऑफ, सलाह दो। यू शुड बियर द, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था? डू यू बियर द, जरूरी थोड़ी ना मैं O2 पे चला जाऊं, जरूरी थोड़ी ना हैड बेटर पे चला जाऊं। कहते अब हम जबरदस्ती O2 पे लेके ही जाएंगे, ऐसे कैसे लेके जाएंगे, मैं नहीं जा रहा। क्वेश्चन क्या था? डू यू बियर द डेली ब्लूज। अगर यही सवाल मेरी बहन के बारे में करे तो, डज योर सिस्टर बियर द डेली ब्लूज। मैंने कहा माई सिस्टर डज नॉट बियर द डेली, अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट गुड ऑफ, सलाह दो। शी शुड बियर द, स्ट्रॉन्ग करो और स्ट्रॉन्ग करो। शी हैड बेटर बियर द, जिंदगी की रोजमर्रा की जो भड़क है उसको सहन करना, बियर द डेली ब्लूज। और जब रोज भड़क आने लगे, आपका मन करता है कि यार वापस लौट जाऊं, सर पढ़ाई नहीं होगी मुझसे, बाकी और कुछ भी करा लो, राइट? जब रोज, याद रखिएगा ये ब्लूज हैं आपके, और जब आपका मन किसी चीज के बदलाव को बंद कर दे, कहते सर नहीं पढ़ाई नहीं होती, सर बड़े दिन हो गए पढ़ाई छोड़ोगे, बस इसके अलावा तो कुछ भी करवा लो, चाहे आप कहोगे किसी में गोली ठोकनी तो मैं गोली मार दूंगा, राइट? आपके लिए जान देनी मैं जान दे दूंगा सर, बट पढ़ाई नहीं होती। मन क्या करेगा? मन करेगा बार बार जीरो पर लौट जाने का, बार बार करेगा क्या कि मैं हार मान लूं। बोले फील इंक्लाइंड, फील इंक्लाइंड टू क्विट, फील इंक्लाइंड टू क्विट। मन करेगा आपका, होगा क्या? जैसे अभी क्या हुआ, अभी 1 महीना हुआ है, 3 महीने, अभी 2 महीने बड़े बाकी, 2 के भी हो सकता है 2.5 हो जाए, क्या पता थोड़ा और ज्यादा ही टाइम लग जाए,
राइट आपको पका के छोड़ूंगा, उससे पहले कच्चा तो मैं निकालूंगा नहीं, बहुत पूरा टाइम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का मन करेगा, यानी कि फील इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकाव होना या मन करना, उसका मन कर जाता है। फील इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकाव, और क्विट माने होता है हार मानना, हार मानने का मन करता है। राइट हार क्या मानना है? हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, चाहे पूरा कोर्स दोबारा से एक बार रिवाइज, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करना पड़े, पर हार नहीं मानना, कहते डोंट क्विट, बिल्कुल हार नहीं माननी है। और आपका मन कहेगा कि नहीं तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। कमाल है यार, 15-20 दिन में ही आपने देखा इतना इंप्रूवमेंट कर लिया, मैंने इतनी चीजों को बोलना सीख लिया, तो अगर मैं और लगातार 3-3.5 महीने टिकूंगा तो ऐसी क्या चीज होगी जो मेरी जुबान पे नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, पर स्टेप बाय स्टेप होगी। ये नहीं कि एक क्लास में बैठे 2 क्लास में गायब हो गए, ऐसा नहीं करना है, लगातार। पर मन करेगा, जब आप रोजमर्रा की भड़क होगी तो आपका मन करेगा क्या? कि आप हार मान लो, कहते फील इंक्लाइंड टू क्विट। मन करेगा हार मानने का, बार बार मन कहेगा चलो हार मान लेते हैं यार, छोड़ो यार मुझसे नहीं होगा, फील इंक्लाइंड टू क्विट। पूछो करते हो? डू यू फील इंक्लाइंड टू क्विट? मैंने कहा यस, आई फील इंक्लाइंड टू, अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ, सलाह दो, यू शुड नॉट फील इंक्लाइंड टू क्विट। आपका हार मानने का मन नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट फील इंक्लाइंड टू, स्ट्रॉन्ग करो, यू ऑट नॉट टू फील इंक्लाइंड टू क्विट, इसको और स्ट्रॉन्ग करो, यू हैड बेटर नॉट फील इंक्लाइंड टू क्विट। एक एक चीज को आराम से, इत्मीनान से, राइट, यू हैड बेटर नॉट फील इंक्लाइंड टू क्विट, ऐसा बिल्कुल कहते भला इसी में क्या आपका ये मन ना करे, हार मानने का मन करने लगे, या फिर वापिस से कहते भैया जीरो थे, जीरो ही रहेंगे, जीरो ही रहना चाहते हैं, वापिस से जीरो की तरफ लौटने का मन करे, कहते रिवर्ट टू जीरो, REVERT, रिवर्ट टू जीरो। कुछ एक बातें आपके मन की होनी बहुत जरूरी है। एक शिक्षक का सबसे बड़ी बात होती है सलाह देना, तो सलाह देने पे हम पूरा जोर देंगे, राइट। शिक्षक तो यही है ना कि आपके अच्छे के लिए सलाह दे, क्योंकि आपकी जिंदगी में ये सब आएगा। क्या रोज जिंदगी की जब डेली ब्लूज आएंगी, आपकी इक्वानिमिटी हार्म होगी, डेफिनेटली आप सेरेनिटी खो दोगे, एक आधे का मन कर जाए क्या पता तांत्रिक के पास जाने का भी, वेल दैट इज अ फार क्राई, वो तो दूर की बात है, बट डेफिनेटली आप कटे कटे से रहने लग जाते हो समाज से, राइट, और जिंदगी की अफरा तफरी से परेशान हो जाते हो, आप उसे फेस नहीं करते और आपका मन करता है हार मानने का, जो कि एक बहुत गलत बात है। हमें बेसिकली फिर धीरे धीरे क्या मन करता है कि यार जीरो ही ठीक है, क्यों खामखा मैं ऊपर की तरफ बढ़ूं, क्योंकि जब मैं उठ के चलता हूं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फाइट करनी होगी, 90 या 95 किलो के शरीर को उठाकर आगे फेंकना होगा, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। अगर मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं, कोई बदलाव नहीं चाहता, तो दुर्योधन में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, पर मैं जैसा हूं उस मन की अवस्था में बदलाव चाहता हूं, तो डेफिनेटली मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अर्जुन वाली हो जाती है, राइट। तो जीरो की तरफ, कहते जीरो है, जीरो रहने दो, क्या दिक्कत है, कितनी शांति है वहां पर, राइट, कितनी शांति है, शांति नहीं उसे सन्नाटा कहते हैं, नील बटा सन्नाटा, राइट। आप सोचते हैं शांति है, कुछ एक लोग नील बटे सन्नाटे को जिंदगी में कहते हैं शांति है, अरे भैया नील बटा सन्नाटा है जिंदगी में, आए थे अननोन की तरह, जाओगे अननोन की तरह, कहते हैं रिवर्ट टू जीरो, राइट। पूछो करते हो क्या, क्या बार बार जीरो की तरफ लौट जाते हो, क्या संघर्ष करना बंद कर देते हो, डू यू रिवर्ट टू, रिवर्ट का मतलब होता है वापस लौट जाना, डू यू रिवर्ट टू जीरो, मैंने कहा यस, आई रिवर्ट टू, अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ, सलाह दो, यू शुड नॉट रिवर्ट टू जीरो, स्ट्रॉन्ग करो, यू, हाँ, यू ऑट नॉट टू रिवर्ट टू जीरो, अच्छा इसमें भी, इसमें स्ट्रॉन्ग हो, यू हैड बेटर नॉट रिवर्ट टू। और एक बात बता दूं, बहुत सारे ग्रामेरियन कई बार डिस्प्यूट होता है किस चीज में, ये बता दूं आपको, कई बार ग्रामर में देखने को मिलेगा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस ऑट से तो टू हटा देते हैं, हटाओ ना हटाओ कोई दिक्कत नहीं, जो डिस्प्यूटेड हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर है कि आप यहां नॉट लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ऑट नॉट टू, राइट, रिवर्ट टू जीरो, यानी कि जीरो पर लौट जाने का मन करेगा, राइट। और जब जीरो पर लौट जाओगे तो क्या होगा, जिंदगी में एक उत्पीड़न आ जाएगा, और उत्पीड़न को हम कहते हैं ट्रॉमा, बोलना पड़ेगा बेटा, ट्रॉमा, बोले अंडरगो अ ट्रॉमा, TRAUMA, अंडरगो अ ट्रॉमा, राइट। ट्रॉमा का मतलब उत्पीड़न, एक पेन, राइट। वाकई में जब आप जीरो पर वापस लौट जाओगे तो डेफिनेटली दिमाग क्या कहेगा, तूने कोशिश की थी और तू हार मान गया, राइट। फील इंक्लाइंड टू क्विट, रिवर्ट टू जीरो, और उस जब अगर आप जीरो पे वापस लौट गए, राइट, याद रखना बेटा, जिस काम को शुरू करो या तो उसे खत्म करना, नहीं तो वो काम आपको खत्म कर देगा। फिर सुने, जिस काम को शुरू किया है या तो उसको खत्म करना, नहीं तो वो काम आपको खत्म कर देगा। प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर एक वचन मैंने लिया था, इस बात को समझना आज, अगर मैंने एक वचन लिया था कि मैं इंग्लिश सीखूंगा
और चीजों को इसलिए मैंने अधर में छोड़ दिया कि वो मुश्किल थी, पर आपने ये नहीं देखा कि आपने एक वचन बनाया था जब आपने इस कोर्स को स्टार्ट किया कि मैं सीख के छोड़ूंगा, राइट? मैं सीख के छोड़ूंगा। जब आप एक वचन को तोड़ते हो, एक कमिटमेंट को तोड़ते हो, तो आपके अंदर एक मौत घटित होती है। मैंने आपसे एक वादा किया है कि डेफिनेटली मैं कोई अनुमान नहीं, आपको बहुत जबरदस्त अनुभव देके छोड़ूंगा, राइट? और ये मेरा जो कमिटमेंट है ये लास्ट तक मैं मेंटेन करूंगा, लास्ट तक मेंटेन करूंगा। ये जो ताकत है, कुछ एक कमेंट करते हैं कि सर इतनी एनर्जी कहां से लेके आते हो, इतनी एनर्जी सर क्या खाते हो? कुछ नहीं, मैं जो कमिटमेंट करता हूं आई ऑलवेज स्टैंड बाय दैट कमिटमेंट। खासकर अपनी क्लास में पूरे होश में बोलता हूं, आई नेवर मेक अ कमिटमेंट दैट आई एम नॉट गोइंग टू फुलफिल। आई ओनली से दोज वर्ड्स विच आई एम गोइंग टू फुलफिल। जब भी आप अपना जो वचन लेते हो उस वचन के साथ साथ खड़े रहते हो, इट गिव्स यू पावर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसमें ये जो राइट, प्राण जाए पर वचन ना जाए, राइट? और हिंदी बोलने पर डेफिनेटली कभी भी कोशिश करें, रिजिस्ट करें, पर उस चीज को देखें। जैसे मैंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर, ये क्यों कहा गया प्राण जाए पर वचन ना जाए? क्योंकि जब भी आप एक कमिटमेंट तोड़ते हो, जब भी आप एक कमिटमेंट तोड़ते हो तो आपके अंदर एक डेथ घटित होती है। आप जिससे वचन करके तोड़ के आते हो उससे नजरों में नजरें आप कभी नहीं मिला पाएंगे, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा ट्रॉमा जो होता है वो अंदर घटित होता है जब व्हेन यू रिवर्ट टू जीरो, कि आपने एक वादा किया था कि मैं जिंदगी में ऊपर ग्रो करूंगा और आप उस ग्रोथ को रोककर वापस जीरो पर लौट जाते हैं, तो डेफिनेटली बोले अंडरगो अ ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब है उत्पीड़न, अंडरगो का मतलब उसमें से घटित होना, जैसे अंडरगो अ सर्जरी, अंडरगो अ चेंज, ऐसे ही किसी उत्पीड़न में से या दुख में से होकर गुजरना। बोलो अंडरगो अ ट्रॉमा। पूछो करते हो, डू यू अंडरगो अ, या फिर आपने पूछा डज अ पर्सन who feels inclined to quit undergo a trauma? जवाब आया yes. A person who feels inclined to quit undergoes a trauma. जैसे मान लो मैं करता हूं, मैं एक उत्पीड़न से होकर गुजरता हूं, I undergo a trauma, राइट? अच्छी बात नहीं है सर, इट्स नॉट गुड ऑफ, सलाह दो, यू शुड नॉट अंडरगो अ ट्रामा। बिल्कुल सही बात है। जैसे सर ने पकड़ लिया आर एस पाटिल, यू आर किकिंग एनीबडी। आर एस पटेल जी, हाँ डेफिनेटली, यहां पे एक सज्जन है बैठे बैठे यहां पे पैर के पास गलत बोल रहे हैं तो लात तो पड़ेगी, राइट? सो डेफिनेटली अच्छी बात होती है, लात घुसे इनको में सब मारपीट चलती रहती है, राइट? सो दैट्स अ गुड थिंग। और अगर आप भी ऐसे महसूस करें, लात इनको पड़ी, आप भी महसूस करेंगे यार मुझे भी पड़ सकती है, अपने अंदर से अपने हमजात को तैयार करोगे। अगर कोई गलती होती है तो हाँ मैं कभी उसको रिपीट नहीं करूंगा, राइट? सो खैर बात हुई अंडरगो अ ट्रॉमा, यानी कि ट्रॉमा में से होके गुजरना, दैट्स कॉल्ड अंडरगो अ ट्रॉमा। अभी हमने कुछ एक्शंस लिए। पहले एक बात बता दूं आपको, आज क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक है जी, 6 सेंटेंस बन गए और ये 12 हो गए। कैसे? जो डू से बना है वही डज से भी बनेगा। हाँ जी श्रीमान जी, जो डू से बना वो डज से भी बनेगा, तो 6 इससे भी बनेंगे, तो 6 + 6 इज इक्वल टू कितने हो गए? 12। यानी 6 इससे बनेंगे तो 6 + 6 12 हो गए, 12 हो गए। 6 + 6 इज इक्वल टू 12। 12 वाक्य एक से बनेंगे। अब हम देखते हैं कि कितने हैं सेंटेंस हमारे पास काम करने के लिए। थोड़ा सा काम है, कोई ज्यादा काम मैं कभी दिया ही नहीं करता। आई डू नॉट गिव मच होमवर्क, राइट? बहुत सारे तो करते भी नहीं होंगे और सोचते होंगे कैसा बेवकूफ बनाया, हमने तो होमवर्क किया ही नहीं, राइट? सो खैर कोई बात नहीं, इकट्ठा करूंगा, जितने क्वेश्चंस कम लिखे होंगे उतने लट पड़ेंगे, राइट? 3 महीने के बाद ऐसे ही तो बुलाया है, देखूंगा आपकी नोटबुक कितना काम हुआ आपका, राइट? सो खैर कोई बात नहीं, वापिस आओ। अब 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 सेंटेंस है बस आज के, राइट? 144 धारा 144, धारा 144, राइट? 144 सेंटेंस है, राइट? 144 करने हैं आपको, पर लिखने से पहले आपको क्या करना है? बातें करनी है, राइट? बातें करनी है आपस में। डू डज, सिर्फ इतना ही, इसको डिड में नहीं लेके जाना अभी शुड को। क्या बदलाव आएगा? आई विल टेक केयर ऑफ इट। और ये सारे के सारे एक्शंस जो हैं आपकी नोटबुक में जाने से पहले आपके बोलने में आने चाहिए। आज के सेशन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा।
सर अंडर रीना झा, अंडरगो ट्रामा का मतलब होता है पेन से होके गुजरना. इफ पॉसिबल राइट सिस्टमैटिक ऑन बोर्ड, इट इज बेटर फॉर यू. सिस्टमैटिक है सर, सारा सिस्टमैटिक है, आप देख लीजिए, सारा सिस्टमैटिक ही है. मैं जब शुरू से क्लास लेके चला हूं वो सब सिस्टमैटिक है सर. टीचर की लात घुसा ही आशीर्वाद है मंजिल पाने के लिए. थैंक यू दिनेश जी, धन्यवाद. वंश, ही शुड नॉट लिव्स, शुड नॉट के बाद एस कैसे आएगा सर? मोडाल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई बदलाव नहीं आता. लिव आएगा, ही शुड नॉट लिव, लिव्स नहीं आएगा. शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म. वाई यू डू नॉट वकैब क्लास आफ्टर 28? हाँ सर, तरुण पाटीदार, वो होगा तरुण पाटीदार जी, 28 के बाद वकैब सेशन आएगा यूट्यूब पे. अमृता सेन, थैंक यू फॉर सो मच सर, यू आर इंस्पिरेशन. थैंक यू अमृता, थैंक यू बेटा. तरुण पाटीदार, हाय हाय सर, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा. आप बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स लॉट. थैंक यू, थैंक यू. हाय 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 तरुण पाटीदार जी. अशोक मौर्य जी, ग्रेट सेशन सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू. यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड. विकास कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद. मोशाम्बी, बियर द डेली ब्लूज का मतलब है रोजमर्रा की भड़क को सहन करना. राइट, मंडे को क्लास है. अरे भैया रक्षाबंधन है, सच में, अरे आपने क्वेश्चन कर लिया. रक्षाबंधन है तो क्या बोलते हो? जय सिंह जी, लव यू लव यू लव यू. सेम टू यू सर, जय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस रिस्पेक्ट और प्यार के लिए. हाँ जी, आप बताइए, आप बताइए. एक दो सेशन देख के, मैं एक दो मैसेज देख के बता दूंगा मंडे को क्लास रखें या मंडे को ऑफ रखें. हिमांशु जी, यू आर बेस्ट. फेस हसल एंड बसल, शिखा पांडा, इसका मतलब होता है रोज अफरा तफरी, रोज की अफरा तफरी को सहन करना. आप बताइए, लाइव सेशन को मिस करना चाहेंगे या ले पाएंगे? ऑसम सर, थैंक यू सर, थैंक यू. हाय सर, एमडी जावेद आलम जी, ईद मुबारक हो सर आपको. राइट, शर्मिला बिस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद. पकी हुई सब्जी को इंग्लिश में डिशेस कहते हैं, डिश कहते हैं, डिश जो बन जाती है. एग्जॉर्साइज से बोला नहीं जा रहा, एग्जॉर्साइज, अच्छा एग्जॉर्सिस्ट नहीं बोला जा रहा, ये ऐसे लिख लो बेटा रंजीत कौर हिंदी में, एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट. राइट, छुट्टी के लिए मैसेज आने लगे भैया, बताइएगा छुट्टी रखें या क्लास रखें, मंडे क्लास या मंडे ऑफ. राइट, ईद उल फितर मुबारक. थैंक यू जावेद आलम जी, सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक सर. नाइस सेशन सर, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू. क्लास, अमृतराज जी, क्लास होना चाहिए, ठीक है क्लास. वी डोंट वांट हॉलीडे. ओके जी, ओके सर. कुछ एक क्लास छुट्टी वाले अगर आए तो मंडे नो ऑफ, ठीक है जी, मंडे नो ऑफ, ठीक है, मंडे नो ऑफ. क्लास क्लास, ठीक है ठीक है, क्लास नो ऑफ सर, नो ऑफ. ओके, नो ऑफ, यू आर अमेजिंग. नो ऑफ, मंडे नो ऑफ, नो ऑफ. तरुण पाटीदार, क्लास होगी, क्लास होगी, क्लास ऑफ नहीं रखनी है, ठीक है जी. ऑफ आ ही नहीं रहा है जी. राइट, क्लास ऑफ रखो. एक आया रंजीत कौर, क्लास ऑफ रखो. एक और ऊपर आया, क्लास ऑफ रखो. अरे भैया क्या कर रहे हो, ये गलत बात है. ऑफ रखो सर. अब ऑफ वाले आ रहे हैं, ये क्या है? आप कह रहे मंडे नो ऑफ, कुछ कह रहे मंडे ऑफ, ये क्या है? लगातार ऑफ नो ऑफ ऑफ नो, ये क्या चल रहा है? मैं गिनती कर लूंगा इनकी, कितने मैसेज ऑफ के कितने नो ऑफ के. फिर थैंक यू, मजा आ गया सर, मजा आ गया. थैंक यू, थैंक्स लॉट सर, बहुत बहुत धन्यवाद. पर नेक्स्ट डे गिफ्ट, हाँ जी ऑफ. अमृतराज जी, अच्छा ऑफ लिखा, नो नहीं, नो ऑफ ही लिखा था सर ने. हाँ जी, हाँ जी अमृतराज जी, जी जी, क्लास इज नो ऑफ, नो ऑफ, क्लास क्लास क्लास. चलो चलो, मैं भी कोशिश करूंगा क्लास रखने की. क्या मैसेज का कोई सिस्टम है? अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग, देख लेंगे डिसाइड करके. कहीं ऐसा ना हो मुझे ही कहीं निकलना पड़ गया और मैं वापस नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो प्लीज अपने ग्रुप को लगातार चेक करते रहिएगा. व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको चेक कर लीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट. नो हॉलीडे ऑफ, कुछ एक ऑफ कह रहे, कुछ एक नो हॉलीडे कह रहे हैं. राइट, ठीक है, जो देख लेंगे गीत जी. थैंक यू, थैंक्स लॉट, देख लेंगे. सर जी आपका बर्थडे कब है? बर्थडे मेरा बेटा जो है 30 फरवरी को आता है. राइट, सो थैंक यू. बता दूंगा बर्थडे जिसने पूछा है, आई विल टेल यू फर्दर. ठीक है सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू, थैंक यू.